तो कुछ मित्रों ने अ, कहा कि दिनचर्या के बारे में कुछ बोलिए। तो इसका कोई एक उत्तर तो हो नहीं सकता। अब जैसे सोने-जागने का ही ले लो तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह का समय 3 से 6 वाला बहुत अच्छा माना जाता है ध्यान के लिए। ये प्रश्न किसी साधक ने पूछा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। साधना के दृष्टिकोण से दिनचर्या क्या होनी चाहिए? तो 3 से 6 सुबह का समय लेकिन सबको सूट नहीं करेगा। अब आजकल तो परिस्थितियाँ बदल गई, पिछले 300 सालों में कई नई चीज़ें हुई जिसके कारण बहुत लोगों को ये सूट नहीं करेगा। जैसे जिनकी रात की ड्यूटी होती है, जो लोग रेलवे में काम करते हैं, रात को टैक्सी चलाते हैं, कारखानों में काम करते हैं, शिफ्ट होती है। जो पत्रकार लोग हैं, तो अखबार का काम शाम को शुरू होता है। खबरें आनी शुरू होती हैं, फिर वो रात मेरे ख़्याल से डेढ़ 2 बजे छपता है, छप के तैयार होता है। उसके बाद तब उसको भेजते हैं। तो वो जो पत्रकार लोग हैं, जो एडिटिंग करते हैं, जो ये सारा काम करते हैं, तो फ्री होते हैं वो ढाई 3 बजे के आस-पास मेरे ख़्याल से। तो उन लोगों को तो ये सूट नहीं करेगा। तो अब ये हम कह सकते हैं, अगर चॉइस है आपके पास चॉइस है, अ, तो ये सुबह का समय अच्छा माना जाता है। लेकिन चॉइस नहीं है, तब जो भी समय उपलब्ध है, आप उसका सदुपयोग कीजिए। ध्यान के लिए कौन-सा बेस्ट समय है, भई जो समय आपको मिलता है, तब यही कह सकते हैं। और अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि शाम को आप घर आ जाते हैं, तो शाम को थोड़ा जल्दी खा लीजिए हो सके तो, और थोड़ा जल्दी सो जाइए। तो 9 साढ़े 9 10 बजे तक अगर आप सो जाएँ तो तब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। तो एक तो ये, अब जो खाने-पीने का जो है वो ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसमें जो अलग-अलग धर्म हैं, उनमें भी अलग-अलग मान्यताएँ हैं। जैसे बुद्धिज़्म में है तो जो तिब्बत के बुद्धिस्ट थे, वो तो मीट खाते थे क्योंकि वहाँ और चीज़ें मिलती ही नहीं थी। अब कुछ-कुछ लोग उनमें से ज़्यादा वेजिटेरियन होने लगे हैं, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि अ, अब ये ट्रांसपोर्ट थोड़ा ठीक हो गया तो वहाँ सब्जियाँ थोड़ा पहुँचनी शुरू हुई। तो अब जितना-जितना विकल्प है, उतना वो उपयोग कर रहे हैं। मतलब बुद्धिज़्म में वेजिटेरियन डाइट अच्छी मानी जाती है। लेकिन तिब्बत जैसी जगह में मीट भी खाते हैं बुद्धिस्ट लोग। वो कहते हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो उनका नियम ये, अगर आपको पता है कि ये तुम्हारे लिए मारा गया है जानवर, कि भई जो मंक हैं, मंक लोग तब खरीद के ले जाएँगे। अगर आपको पता है, तो वहाँ से मत खरीदो। तो अगर आपको नहीं पता है कि हमारे लिए काटा गया है इसको, तो वो तो पहले से कटा है। आपने हिंसा नहीं की, ना हिंसा करने में योगदान दिया। ऐसा अ, मानते हैं वो लोग। और ये अब बाकी और धर्मों में, जैसे जैनिज़्म में अ, या जो ब्रह्म कुमारी है या और लोग हैं, तो वेजिटेरियन कॉमन है सब जगह। और अब साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी ये ऐसा कह रहे हैं कि वेजिटेरियन डाइट अ, ज़्यादा अच्छी है। अब आ गया वीगनिज़्म। अब वीगन जो लोग हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं कि ठीक नहीं, जानवर से नहीं आना चाहिए कुछ नहीं। तो मतलब दूध, दही, घी इत्यादि कुछ नहीं।
पर अब हिंदुइज़्म में कहते हैं भई कृष्ण भगवान तो दही वही खाते थे मक्खन, माखन चोर उनका एक नाम ये भी है। और जब कृष्ण भगवान जी खाते थे, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये खराब है? तो शायद वीगनिज़्म भी ज़्यादा आया अभी हाल ही के सालों में, क्योंकि जिस ढंग से पशुओं को रखा जाता है, जो बड़ी-बड़ी डेयरीज़ हैं, तो पशुओं पे एक प्रकार का अत्याचार तो है। उसी तरह ऊन के लिए जो पाले जाते हैं, जैसे खरगोश या भेड़ें, तो उनके साथ भी मतलब बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हो पाता इतनी बड़ी संख्या में जब आप पालते हैं अपने फ़ायदे के लिए। और जैसे खरगोश है और छोटे-छोटे पिंजरे टाइप की जगह हैं जहाँ उनको बंद रखा जाता है, ताकि अ, उनके बाल लिए जा सकें और वो महँगे बिकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये एक प्रकार की ये भी हिंसा है, हिंसा में हम योगदान दे रहे हैं। अगर हम अ, उस ऊन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो पशुओं से आता है, चाहे वो बकरी से आए, चाहे किसी और जानवर से आए, खरगोश से आए, भेड़ से आए, तो वो लोग वीगन लोग इसको भी अवॉइड करते हैं। तो अभी तक कुछ समय पहले तक ये ज़्यादा अच्छा माना जाता था कि भई नेचुरल है, और जो ये आपका पॉलिएस्टर है या एक्रिलिक है, ये जो कंबलें जो बनती हैं, अ, तो इसको सिंथेटिक को खराब माना जाता था। पर वीगन लोगों की नज़र में सिंथेटिक ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें किसी जानवर इत्यादि को आपने परेशान नहीं किया। फिर चाय और कॉफ़ी है, तो वीगन लोग हैं तो वो चाय को खराब नहीं मानते। वो कहते हैं चाय तो ठीक है, एक वीगन हमारे साथ था, वो कहता था इसमें तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो चाय खूब पीता था। उसमें दूध नहीं डालता था, लेकिन चाय के खिलाफ नहीं है, चीनी के खिलाफ नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चीनी बहुत खराब है, उसमें हिंसा नहीं है पर और कारण हेल्थ के का अब हेल्थ का कारण भी आप शामिल करो, तो बहुत सारी और चीज़ें फिर शायद ठीक नहीं है, प्रोसेस्ड फूड अच्छा नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये अच्छे नहीं हैं। अब वेजिटेरियनिज़्म में भी जैन लोग रूट वेजिटेबल को नहीं खाते। वो कहते हैं मूली है, उसके पत्ते तो ले लो पर मूली उखाड़ के मत खाओ, तुमने तो सारा ही खत्म कर दिया उसको, तो वो हिंसा है। तो गाजर है, मूली है, आलू नहीं खाते। तो अब आप कहाँ तक जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अब मेरा ये मानना है कि भई बहुत एक्सट्रीम में अगर आप चले जाओगे, तो भी ठीक नहीं है, शायद शरीर के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। और मुख्य बात है कि साधना पे हमारा ज़ोर होना चाहिए। क्या-क्या खाने से मुझे परेशानी नहीं होती, पच जाता है और साधना में कोई बाधा नहीं है, साधना में सहायक है, ऐसी डाइट। तो जहाँ तक हो सके ये जो दूध वाली भी बात है, तो अगर आप पाल सकते हैं गाय, उसकी खूब अच्छी देखभाल करें। जैसे यहाँ गाँव में अ, परेशान नहीं करते जानवर को, ठीक-ठाक सेवा करते हैं, भैंस जिनकी है उनको नहलाते भी हैं। तो उसका दूध थोड़ा बहुत ले भी लिया आपने, तो हिंसा तो नहीं है इसमें ख़ास। अब एक तो ये, फिर अल्कोहल है, तो अल्कोहल तो खराब ही माना जाता है, लेकिन एक्सट्रीम में चले जाएँगे तो तब फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा बहुत अल्कोहल दवाइयों में भी होता है। अब आपकी तबीयत खराब हो जाए तब तो लेंगे ना दवाई, आयुर्वेदिक दवाइयों में ये जो आसव हैं, अरिष्ट हैं, थोड़ी मात्रा में उनमें अल्कोहल भी होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाना भी ठीक नहीं है, और ये ऐसी डाइट जो कि आपके लिए ठीक हो, मीट वाली चीज़ तो अच्छी नहीं मानी जाती।
लेकिन कोई-कोई लोग कहते हैं कि अगर कमी हो रही है शरीर में प्रोटीन की तो अंडा ले लो, क्योंकि अंडे में प्राण नहीं है, ऐसा उनका लॉजिक है। कुछ लोग कहते हैं कि प्याज़ और लहसुन बिल्कुल मत लो। अब होम्योपैथी में लेकिन लहसुन तो बहुत बड़ी औषधि है, बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। कुछ लोग मशरूम को भी कहते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये अब आपके विवेक के ऊपर है, आपको क्या ठीक लगता है और आपके शरीर को क्या सूट करता है साधना की दृष्टि से। शरीर भी ठीक रहे, क्योंकि शरीर तो यंत्र है ना, शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो साधना तो होगी नहीं, फिर उसमें बाधा पड़ेगी। शरीर का ठीक रहना ज़रूरी है। और अब सोना कितना चाहिए, तो सामान्य इंसान के लिए मेरे ख़्याल से 7 घंटा कहते हैं, जो जवान लोग हैं 7 घंटा। अ, कोई ध्यान बहुत गहरा करने लग गया तो हो सकता है 6 घंटे से भी काम चल जाए। लेकिन सोना ठीक-ठाक ज़रूरी है। अ, सोना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा फिर ठीक नहीं है लेकिन। ज़्यादा आपको लगे तो एक्सपेरिमेंट कीजिए, कितना सो के आपका काम चल जाता है। तो दिनचर्या में अब ये जागने-सोने का हो गया और ये खाने-पीने का हो गया। कुछ लोग नहाने के बारे में भी काफ़ी अ, मतलब कि रोज़ नहाना चाहिए। एक बार यहाँ एक साधु आए थे, कहीं जा रहे थे तो इधर आ गए। तो सर्दियों का समय था कि मुझे तो नहाना है। ख़ैर उनके लिए थोड़ा गर्म पानी किया कि आप लोग? हमने कहा भई हम तो नहीं नहा पाते रोज़। यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो हम तो आराम से नहाते हैं। मैंने कहा मैं तो भई 3-4 दिन से पहले तो मुश्किल ही नहाता हूँ क्योंकि शरीर भी बहुत नाज़ुक है और यहाँ तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें भी वही बात है कि ये जो बार-बार के नियम हैं, इनके झंझट में ज़्यादा मेरे ख़्याल से नहीं पड़ना चाहिए। साधना साधना को जीवन में कैसे फैलाएँ, मन का भोजन क्या है, उस पे ज़रा ज़्यादा जोर दें। शरीर का मेरे ख़्याल से आसानी से हम कर सकते हैं ठीक-ठाक कि भई क्या खा के क्या हो रहा है। अ, जितना हो सके वेजिटेरियन, लेकिन मन का भोजन क्या है? ज़्यादा ज़ोर हमारा उस पे होना चाहिए। मन को आप क्या दे रहे हो? कहीं ये स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल तो नहीं करते काफ़ी ज़्यादा? तो आप कितने भी सात्विक हों, अगर ये भी करते हो, तो अब मन को तो अच्छा भोजन आप नहीं दे रहे। सुबह से शाम तक क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो टीवी में या स्मार्टफ़ोन में? आपकी चित्तवृत्ति कैसी है? क्या-क्या सोचते हो? मन में क्या-क्या विचार चलते हैं और उनके साथ आप क्या करते हो? अ, ये जो शील है कि भई सच बोलना चाहिए, हो पाता है क्या? अ, राग और द्वेष वाले विचार नहीं आने चाहिए। तो ये जो मन को देखते रहें और उसको ठीक रखें। मन में क्या चल रहा है, जो गड़बड़ है तो उसको साफ करें जल्दी से। अ, और या तो अच्छा विचार चले या ड्रॉप करते जाओ बार-बार, बार-बार, मतलब विचार ना चले ऐसा तो हो नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र पड़ी, विचार ड्रॉप हो गया या कोई सद्विचार हो, कोई अच्छी चीज़ हो। अब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो स्पेलिंग याद कर रहे हैं या अपना पाठ याद कर रहे हैं मन ही मन में, तो वो तो ठीक है क्योंकि उनको करना है वो काम, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये मन का क्या आपका भोजन है वो ज़्यादा ज़रूरी है। चित्तवृत्ति कैसी है? अ, अच्छे गुणों की एक्सरसाइज़ हो पा रही है कि नहीं? तो वो करनी ज़रूरी है। कंपैशन है, तो कंपैशन का मतलब आप मन ही मन में प्रार्थना कर सकते हैं सबके लिए। और ग्रैटिट्यूड है कि अ, आज मैं ज़िंदा हूँ, आज अ, ये जो सूरज की रोशनी है, ये ऑक्सीजन है, जिसके कारण मैं ज़िंदा हूँ, पूरे ब्रह्मांड के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। आज मुझे भोजन मिल जा रहा है,
ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, आज मेरा शरीर ठीक है इत्यादि। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ये सब लोगों को पता होती हैं ये चीज़ें। इनका अभ्यास जानबूझ के किसी ने कमेंट में कि किसकी सेवा करें? आपके आस-पास कुछ नहीं है, कोई इंसान नहीं है, तो किसकी करें सेवा? जहाँ जो मौका मिले। आप बाथरूम में जाने वाले हैं शौच वगैरह के लिए और नीचे पॉट में एक मकड़ी है या एक छोटा-सा कोई जीव है। आप पानी डालने वाले हो तो वो तो मर जाएगा। आपने उसको बचा दिया। आप कोई चीज़ लाए, कोई पत्ता लाए किसी पेड़ का, किसी चीज़ से आपने उसको बाहर निकाल दिया। तो ये बहुत बड़ा आपने काम किया। इससे आपका मन अच्छा हो जाएगा कि मैंने अच्छी चीज़ की, ये सेवा हो गई। तो किसकी सेवा करें? किसी की भी, पेड़-पौधे हैं आपके आस-पास कोई पेड़ मुरझा रहा है, आपने उसको पानी दे दिया, ये भी सेवा है। कोई कुत्ते का बच्चा है सड़क पे, उसपे चोट लगी है, आपने उसको ले गए कहीं दुकान पे, उसको थोड़ा-सा दूध-दाध पिला दिया, उसपे पट्टी कर दी, ये सेवा है। तो सेवा के तो बहुत मौके मिलते रहते हैं। आपके अड़ोस-पड़ोस में कोई गरीब है, उसको आपने कुछ कपड़े दे दिए अपने पुराने, तो वो भी सेवा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कैसे करके अच्छे गुणों को विकसित करें अपने मन में। कैसे करके जो दुर्विचार है, जो बुरी वृत्तियाँ हैं हमारी अ, छोटा-छोटा झूठ बोलने की आदत है, छुपाने की आदत है, कोई भी गड़बड़ आदत है, उसको कैसे करके दूर करें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे करके अवेयरनेस को बढ़ाते जाएँ, असली बात ये है। और तब इसको सपोर्ट करने के लिए जो-जो अच्छी चीज़ें हमें खान-पान के बारे में पता है, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, जो बेस्ट हो सकता है, वो करना चाहिए। लेकिन सबके लिए ये जो बार-बार की चीज़ें हैं, खान-पान है, सोना-जागना है, ये सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। देखना पड़ेगा हमारी कैसी परिस्थिति है।